फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद चारू। फ्रेंड्स, आज हम अपने एक बहुत ही स्पेशल पौधे के बारे में बात करेंगे। ये हमारा एक तुलसी का प्लांट है। हम सभी लोगों के घर में ये तुलसी का प्लांट होता ही है। हम लोग रोज़ इसकी पूजा भी करते हैं और ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी होता है और इसको बहुत अच्छा हमारे धर्म में तो इसे पूजनीय प्लांट भी माना जाता है। लेकिन कई बार फ्रेंड्स होता है कि हमारा जो तुलसी का प्लांट है अच्छा खासा चलता रहता है, लेकिन अचानक से वो सूख जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और झड़ के बिल्कुल एकदम वो सूख जाता है और नहीं बच पाता। तो हमें बहुत दुख भी होता है और हम डिसहार्टन हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगी, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम अपने तुलसी के प्लांट को बहुत अच्छी तरह से बचा कर रख सकते हैं। जैसे कि अब नवंबर का महीना चल रहा है, ठंड आ रही है, तो ज़्यादातर ये जो है तुलसी का पौधा सर्दियों के मौसम में ही सूख जाता है। गर्मियों में तो ये अच्छी खासा चलता है। तो सर्दियों में हम कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम अपने तुलसी को बहुत अच्छी तरीके से पूरी सर्दियों में बचा के रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो है एक बहुत गर्मी पसंद पौधा है। इसको गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, हाई टेम्परेचर। इसी वजह से सर्दियों में जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं ये स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। तो हमें इसको लगभग 18 से लेकर 35 डिग्री का टेम्परेचर पसंद आता है। तो कुछ एरिया हैं जिसमें कि ठंड में भी अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, 25 और 30 के बीच में रहता है, तो वहाँ तो ये अच्छा आसानी से सर्वाइव कर लेता है। लेकिन कुछ एरिया जैसे हमारे नॉर्थ में, दिल्ली में टेम्परेचर 4-5 डिग्री तक भी चला जाता है जनवरी फरवरी के महीने में, तब उस समय ये प्लांट सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें बस 2-4 चीज़ें ही ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। जब ये कोहरे का मौसम आता है तो हमें एक तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा कोहरे से ही होता है। तो कोहरे में जब होता है तो हमें इसे किसी अच्छी मोटे कपड़े से या हम अपनी किसी चुन्नी से, साफ चुन्नी से इसे चारों तरफ से लपेट कर इसको कवर कर देना चाहिए, पिन अप कर देना चाहिए। और सुबह जब धूप निकले तो वो कपड़ा हम हटा सकते हैं। और इससे भी अच्छा सॉल्यूशन फ्रेंड्स ये है कि हमारा जो भी गार्डन का कवर्ड एरिया हो, मतलब जहाँ पे थोड़ी छत हो या उसके ऊपर कवर होने के लिए कोई जगह हो, तो हम तुलसी के पौधे को वहाँ पर इसको प्लेस कर दें और वहाँ पे थोड़ी धूप भी आती हो तो वो बेस्ट जगह रहती है। अगर हम रोज़ उसको कपड़े को बांध नहीं सकते या फिर इसको ढकना और खोलना बार बार मुश्किल है, तो हम इसको अपने गार्डन के किसी कवर्ड एरिया में जिसके ऊपर छत हो या कुछ कवर करने के लिए जगह हो, तो हम वहाँ पर इसको प्लेस कर दें, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये पूरी सर्दियों में हमारा पौधा बचा रहेगा। और इसे धूप में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी धूप आपके गार्डन में आती है तो वहाँ पर इसको रख दीजिए, तो ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा फ्रेंड्स। पहली तो बात ये है कि इसे कोहरे से बचाना है। दूसरा फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे ये मेरे पौधे में अभी मैंने जानबूझ के आज वीडियो की वजह से तोड़ी नहीं है। ये जो मंजरी बन जाती हैं, ये जो सीड्स होते हैं, ये इसके फ्लावर्स होते हैं, लेकिन बाद में ये मैच्योर होकर सीड्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है जो इसकी मदर प्लांट है, अपनी ये मदर हमारा प्लांट है, पूरी एनर्जी सीड्स को बनाने में लगा देता है, जिसकी वजह से नई ब्रांचेस नहीं आ पाती हैं। तो हमें जैसे ये बनने शुरू हो जाते हैं, इसकी मंजरी जिसको हम कहते हैं, इसको तुरंत हमें तोड़ देना चाहिए। इस तरह से कोई भी मंजरी हमें अपने प्लांट पे नहीं रहने देने चाहिए। इस तरह से बिल्कुल इनको तोड़कर अलग कर देनी चाहिए, ताकि जो हमारी पौधे की जो एनर्जी है वो सेव हो जाए और इसको मंजरी को बीज बनाने में ना वेस्ट ना हो। देखिए, इस तरीके से सारी इसको ऊपर से कर दीजिए पिंच, तो इसकी एनर्जी बचेगी, तो ये ग्रो करने में भी अपना जल्दी ग्रो करेगा हमारा पौधा। तो इस तरह से इसको पिंच करके सारी मंजरी देखिए निकाल के रख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो इनको सुखाकर किसी कागज़ में लपेट कर भी रख सकते हैं, इनके सीड्स बन जाएंगे और इसको पौधे को हम सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं। लगभग फरवरी के एंड के महीने में अगर हम ये सीड्स लगा देंगे मिट्टी में, तो इससे नए प्लांट्स भी बन जाते हैं। तो आप इन मंजरी को सुखाकर अपने पास रख भी सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा इसकी बात आती है पिंचिंग की, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। तो एक तो हमने इसकी जो मंजरी को पिंच कर देना है ऊपर से। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो इसके जैसे टिप होते हैं, जैसे ये एक नई ब्रांच है, इसका जो टिप है, इसको टिप को हम इसको यहाँ से ऐसे पिंच करके निकाल देंगे। अगर हम यहाँ से पिंच करेंगे तो कोई भी हम प्लांट्स में एक हार्मोन होता है, अगर हम इसके टिप को पिंच करें तो उसके नीचे से 2 ब्रांचेस निकल के आती हैं। तो हमें हर जगह से इसकी ब्रांचेस को इसको ऐसे इसे पिंच करते रहना चाहिए जहाँ पर इसकी टिप होती है, ताकि नीचे से 2 ब्रांचेस निकलेंगी तो ये घना बन जाएगा। एक लंबा इसका आकार नहीं बनेगा, ये ऐसे जैसे फैला हुआ है ना, पूरा घरा बन जाएगा। अगर हम पिंच नहीं करेंगे तो एक लंबाई में बढ़ता चला जाएगा ये पौधा। फ्रेंड्स, इसकी पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी है। हमें कोशिश करनी है कि हमारा पौधा लंबा ना हो बल्कि घना हो जाए, और घना बनाने के लिए हमें इसकी टिप्स को पिंच करते रहना चाहिए जगह जगह से। ये देखिए, जैसे ये है, मैंने इसकी ऐसे पिंच को तोड़ दूंगी
ऊपर से पिंच कर दूंगी तो यहाँ से नीचे से 2 ब्रांच निकलेंगी और एक ऐसे एकदम कैनपी टाइप एकदम घना बन जाएगा ये ऊपर से। तो ये इसकी सेकंड चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ फ्रेंड्स वाटरिंग की होती है। तुलसी में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ख़राब होने की, वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही आती है। हम सब लोग पूजा करते हैं तो अगर घर में 3-4 मेंबर हैं तो सभी लोग लोटे में जल लेके चढ़ाते हैं पौधे पर, लेकिन फ्रेंड्स ये ठीक नहीं है क्योंकि ये गर्मी पसंद पौधा है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अगर हमें चढ़ाना भी है जल तो हमें बिल्कुल सबसे छोटे साइज़ का हमें लोटा लेना चाहिए, जैसे कि जिसमें सिर्फ 50 ml पानी आए या उससे भी कम पानी आए, तो आप वही लेके बड़े बड़े कोई बर्तन लेके जल ना चढ़ाएं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ ही ऐसा करें, तो हम स्किप भी कर सकते हैं। पानी देने से पहले हमेशा हमें अपनी मिट्टी को चेक करना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, जब तक मिट्टी ऊपर की 2-3 इंच सूखी ना हो अगर, तो उसमें पानी नहीं देना चाहिए। अगर हम पानी देंगे तो अगर ऊपर की मिट्टी भी गीली है तो सोचिए अंदर वाली मिट्टी कितनी ज़्यादा गीली होगी। तो हमेशा अगर ऊपर की मिट्टी सूखी हुई है 2-3 इंच तक, जैसे अभी ये मेरी मिट्टी बिल्कुल देखिए सूखी हुई है बिल्कुल, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे सकती हूँ। अगर गीली है तो आप बिल्कुल भी इसमें पानी ना दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तुलसी के पौधे को नुकसान होता है वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही होता है। तो पानी इसमें देख के ही दें और समय समय पर इसकी गुड़ाई ज़रूर करते रहें। गुड़ाई करने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है ना मिट्टी में इसके अंदर हवा जाती है, एरिएशन होता है, और कोई भी इंसेक्ट जैसे करेंगे तो पानी भी अंदर तक जाएगा और इसकी जड़ों तक पहुंचेगा। तो हमें पानी बहुत कम देना है, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुलसी के पौधे के लिए। और बात करें फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र के लिए इसमें कोई इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती ही नहीं है। इसको फर्टिलाइज़र के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो जैसे अगर आप बाकी अपने पौधों को फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसमें कभी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र तो नहीं देना चाहिए कभी भी तुलसी में। तो इसको गोबर की सड़ी हुई खाद महीने में 1 बार आप दे सकते हैं और 1 चम्मच नीम की खली, बस ये बिल्कुल एनफ है तुलसी के प्लांट के लिए। इससे ज़्यादा इसे किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। बस 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसे दे दीजिए महीने में 1 बार सिर्फ, और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें बिल्कुल मत डालिएगा। ये बहुत अच्छी तरह से चलता है इसी तरीके से, इसे कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और ये पीले पत्ते इसमें बीच बीच में आप तोड़ते रहिए। तो फ्रेंड्स ये चौथी बात हो गई। और इसके अलावा इसमें कभी कभी किसी इंसेक्ट का, जैसे पत्तों के नीचे कोई कीड़े मकोड़े का भी अटैक होता रहता है इंसेक्ट का, तो उसके लिए भी हमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड वगैरह। इसके लिए भी हम ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे। या तो नीम के पत्तों तोड़ लाइए आप और उसको पानी में बॉईल करके उसका जो लिक्विड बना के उसको स्प्रे बॉटल से कर देंगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है। मैं तो फ्रेश नीम की पत्तियाँ लाती हूँ और उन्हीं को उबालकर उसका पानी जो बचता है ठंडा करके वही छानकर मैं इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। कभी कोई कीड़ा इंसेक्ट इस पर नहीं लगता है क्योंकि ये तुलसी का पौधा है, तो मैं इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालना चाहती। या फिर अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ये नीम ऑयल आता है फ्रेंड्स, ये नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में 5-6 बूंद डालकर इसका भी स्प्रे, इसका भी एक घोल बनाकर इसमें डाल सकते हैं, तो इससे भी सही हो जाता है। वैसे नीम की पत्तियाँ सबसे बेस्ट रहती हैं। और बस एक लास्ट बात और है कि जब भी हम नीम अपना पौधा लगाएं तो उसके लिए जो पॉट सिलेक्शन करें वो थोड़ा कम से कम 12 इंच का, ये देखिए ये 12 इंच का पॉट है, कम से कम 12 इंच का पॉट हमेशा लेना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं। अगर हम छोटा सा प्लांट ले लेंगे तो वो 1 सीज़न तो हमारा चल जाएगा, लेकिन 1 सीज़न में ही वो पूरी तरह से रूट बाउंड हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसकी रूट बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसके लिए कम से कम 12 या 14 इंच का पॉट तो लेना ही चाहिए। और हो सके तो मिट्टी का पॉट लें या सीमेंट का लें तो बहुत बढ़िया रहता है इसके लिए, ताकि इसकी रूट जितनी ज़्यादा घनी होंगी, जितना रूट अच्छा होगा इसका उतना ही ऊपर से भी घना होता चला जाएगा प्लांट। तो इसके लिए हमेशा बड़े पॉट का सिलेक्शन करें। तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटी मोटी 4-5 बातें हैं, इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमारी तुलसा सर्दियों में भी नहीं ख़राब होगी। बस इसका सर्दियों में सबसे ज़्यादा ख्याल यही रखना है, क्योंकि अब नवंबर का महीना है, इसको किसी कपड़े से अच्छी तरह कवर कर दीजिए रात के समय ख़ास तौर से, अगर हम ध्यान रखेंगे। और 1-2 महीने की बात होती है, 1-2 महीने ही करना पड़ता है हमें। इसको किसी कपड़े से कवर कर दीजिए चुन्नी से, और सुबह जब धूप निकले तो वो कपड़ा हटा दीजिए। तो बस इतना से ही करना है इसको बचाने के लिए। और पानी बहुत कम देना है, बहुत कम, जितना हम, जब तक मिट्टी सूख ना जाए पानी ना दें इसमें, तो हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। और समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहें। और इसके अलावा और जब ये मंजरी आती है तो उसको तोड़ दें, ताकि ये नई नई ब्रांचेस बनाता रहे। और इसी तरह हम अपने प्लांट्स को बहुत तरह से सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा इसी सीज़न में लगाया हुआ प्लांट है
और देखिए कितना घना हो गया। मैं इसमें पानी भी कम देती हूँ और इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ, तो इस वजह से देखिए कितना घना हो गया। ये बहुत छोटा सा प्लांट है। और अब सर्दियों में मैं यही करूँगी, इसको रात के समय कवर कर दिया करूँगी किसी कपड़े से और सुबह इसको धूप में खुला छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पूरी जानकारी तुलसी के पौधे के बारे में, कैसे हम अपनी तुलसी जी को बचाएं इस आने वाली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियाँ अब आने ही वाले हैं। तुलसी जी का पौधा अगर ख़राब हो जाए तो मन में भी बहुत दुख होता है हमें, इसलिए ख़ास तौर से इन सर्दियों में इसका ध्यान रखिए पौधे का, और ये बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा आपका पौधा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।